तो स्वागत है आपका हमारे प्यारे YouTube चैनल कंपटीशन गैलेक्सी में। हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। आज इसका लेक्चर नंबर 3। मैंने लेक्चर नंबर 2 में काफ़ी चीज़ें आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन बताया था, बेसिक बातें भी आपको बताई थी। तो आइए एनसीईआरटी की लाइन को हम यहाँ पर एक बार रिकॉल कर लेते हैं फटाक से। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि ये क्या होती हैं। इसमें जो मोस्ट बिग डिफरेंस था कि इनकी सेल के जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, साइटोप्लाज्म बिल्कुल नेकेड दिखता है, खुला घूमता है। ठीक है, और जो यूकैरियोटिक सेल में होता है वो क्या होता है, एक वेल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या होता है, उसमें सिक्योर रहता है। ये बिग डिफरेंस था। और प्रोकैरियोटिक सेल में आपके मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते थे इसमें, और यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते थे। तो दो डिफरेंस है, मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 में काफी क्लियर कट समझाया है। तो जिसने नहीं देखा तो जाकर आप पहले वो देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, एनसीईआरटी की लाइन को रिकॉल कर रहे हैं तो लिखा क्या है, द प्रोकैरियोटिक सेल आर The prokaryotic cell are represented by bacteria, blue-green algae, mycoplasma। माइकोप्लाज्मा के बारे में मैंने बताया था। ये क्या होती है, लैक ऑफ सेल वॉल, इसमें कोई सेल वॉल नहीं पाई जाती और ये एकमात्र ऐसी सेल है जो विदाउट ऑक्सीजन की क्या होती है, सर्वाइव करती है और पैथोजन डिजीज कॉज करती है। ठीक है, PPLO प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन द यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, मोर रैपिडली क्यों होती है, क्योंकि देखिए प्रोकैरियोटिक सेल में मोस्ट ऑफ आपके बैक्टीरिया आते हैं। ठीक, और बैक्टीरिया कैसे डिवाइड करते हैं, बाइनरी फ्यूजन के थ्रू डिवाइड करते हैं या उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसीलिए लिखा है मल्टीप्लाई मोर रैपिडली, जल्दी जल्दी डिवाइड करती है उनकी सेल, क्योंकि ये सिंगल सेल के बने होते हैं। दे मे वेरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज, इनका शेप साइज बहुत डिफर करता है। 4 बेसिक शेप है जिसका नाम है कॉकस, बैसिलस, विब्रियो एंड स्पाइरुलम। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल इज फंडामेंटली सिमिलर इवन थ्रू प्रोकैरियोटिक एग्जिबिट अ वाइड वैरायटी ऑफ शेप एंड फंक्शन। देखिए इसमें प्रोकैरियोटिक सेल की कुछ डिफरेंट टाइप की इसमें सेल्स होती हैं, बैक्टीरिया की सेल की बात कर रहे हैं। तो ये आपके एनसीईआरटी का ही डायग्राम है। ये सेल द यूनिट ऑफ लाइफ वाले चैप्टर में नहीं दिया है, ये डायग्राम मैंने आपका उठाया है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में से। ठीक है, तो देखिए ये जो है गोल गोल शेप है, ये कोकी है, कोकाई, और ये जो बैसिलस शेप है यही है मोस्ट कॉमन शेप। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया जो होते हैं उनका यही शेप होता है। तो एनसीईआरटी में लिखा है मोस्ट कॉमन शेप ऑफ बैक्टीरिया इज बैसिलस। ठीक है, उसके बाद है स्पाइरुलम, जिसमें क्या होते हैं, ये फ्लैजिला प्रेजेंट होती है। ये फ्लैजिला क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। जिस बैक्टीरिया में फ्लैजिला प्रेजेंट है वो बैक्टीरिया मोटाइल कहलाएगा, उसकी सेल वॉल मोटाइल होती है, और जिनमें नहीं होते वो नॉन मोटाइल होते हैं। और एक ये है आपका विब्रियो। तो ये 4 शेप होते हैं बैक्टीरिया के, जो एनसीईआरटी के डायग्राम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से मैंने लिया है। इसको आप क्लियर समझ लो। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पर हम आते हैं। तो देखिए प्रोकैरियोटिक सेल हैव अ सराउंडिंग द, ये पढ़ने से पहले ये सब एनसीईआरटी की ही थ्योरी है, तो इसको हम सब कवर करेंगे। एक बार इस डायग्राम को आप देख लीजिए ध्यान से। ठीक है, तो ये मैंने बनाया है एक बैक्टीरिया का डायग्राम, जिसमें देखिए बैक्टीरिया की क्या होती है, 3 सेल वॉल से बना होता है। 3 होती है उसके ऊपर वॉल लेयर। जो सबसे पहली होती है जिसे बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, दूसरी होती है सेल वॉल। ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स से ही एसोसिएट होकर बनती है सेल वॉल, और उसके बाद जो सबसे इनर लेयर होती है वो होती है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो एक एक के बारे में हम टर्म्स क्लियर करते चलते हैं। जो ग्लाइकोकैलिक्स होती है ये बहुत से बैक्टीरियाज में क्या होती है, उसका शेप और साइज को डिफर करती है। अगर ये लूज शीट के फॉर्म में है तो ये कहलाएगी स्लिम लेयर। अगर ये बहुत सख्त है, ठीक है, टफ टाइप की बनी हुई है, तो ये कहलाएगी कैप्सूल। तो 2 टाइप की हो सकती है। ग्लाइकोकैलिक्स के बेसिस पर बैक्टीरिया को भी डिफाइन किया जाता है। नेक्स्ट है आपकी सेल वॉल। सेल वॉल का क्या काम होता है, सेल वॉल बैक्टीरिया के फंक्शंस को क्या करती है, बैक्टीरिया को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है ताकि ये ब्रस्ट ना हो सके या कोलैप्स ना कर सके। ठीक है, और इसके स्ट्रक्चर को भी ये डिफाइन करती है सेल वॉल। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सबसे इनर वॉल होती है। इसमें क्या होता है, एक्सटेंशन होता है। जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन बढ़ने लगती है ना, तो ये देखिए कुछ अंदर इस टाइप के स्ट्रक्चर बनने लगते हैं, ये अंदर की ओर धस जाती है। ठीक है, तो ये जो फोल्डिंग देखने को मिलती है इसी को कहते हैं मीजोसोम। ठीक है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो होती है इनर फोल्डिंग होती है जो कहलाती है मीजोसोम। इसके बाद आते हैं ये जो लंबे आप धागेनुमा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इनको बोलते हैं फ्लैजिला। जिन बैक्टीरिया में ये धागेनुमा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है वो बैक्टीरिया कहलाएंगे मोटाइल। यहाँ जो मैंने बैक्टीरिया का डायग्राम बनाया है ये मोटाइल बैक्टीरिया। और कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनमें ये धागेनुमा स्ट्रक्चर नहीं होता, इसे बोलते हैं फिलामेंट। ठीक है, जो फ्लैजिला होता है इसके 3 पार्ट होते हैं, एक होता है फिलामेंट, एक होता है बेसल बॉडी और तीसरा होता है हुक। ठीक है, इन 3 पार्ट से मिलकर बनता है फ्लैजिला। और उसके बाद की अगर हम बात करें, ये जो पिलाई और फिम्ब्रियाई देख रहे हो आप, ये भी इसी टाइप का ही स्ट्रक्चर है लेकिन इससे कुछ छोटा है। तो जो पिलाई ये जो कुछ हल्के से बड़े हैं, ठीक है, फिम्ब्रियाई से जो बड़े बड़े ये स्ट्रक्चर पिलाई जो है ये प्रोटीन के धागे बने होते हैं। ठीक है, हाई रिच प्रोटीन होता है बैक्टीरिया की। ठीक है, प्रोटीन के लिए से छोटे होते हैं। ठीक है, ये होते ब्रेस्ट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो क्या करते हैं बैक्टीरिया को किसी चीज से
क्या करते हैं, चिपकने में हेल्प करते हैं। जैसे किसी होस्ट की सेल में बैक्टीरिया है तो उसको क्या होस्ट की सेल से वो अटैच रहे, अटैचमेंट का क्या ये सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद होती है इंक्लूजन बॉडी। ये जो इंक्लूजन बॉडी देख रहे हैं आप, ये जो डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्या होता है, इसमें फूड रिजर्व होता है, ठीक है। और ये जो बिल्कुल छोटे 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 स्ट्रक्चर है, ये है राइबोसोम्स। और ये जो आप देख रहे हो ये है आपका डीएनए। यही डीएनए जो मेम्ब्रेन बाउंडलेस नहीं होता, मेम्ब्रेन कोई नहीं होती इसके किनारे किनारे, बिल्कुल ओपन देख रहे होगे आप, साइटोप्लाज्म में बिल्कुल दिख रहा है। तो इसीलिए इसको बोला गया है प्रोकैरियोटिक सेल में बैक्टीरिया को रखा गया, क्योंकि इसके न्यूक्लियर के किनारे किनारे मेम्ब्रेन नहीं होती। और ये जो फोल्डिंग देख रहे हैं ये इसे कहते हैं प्लाज्मिड। हर बैक्टीरिया में 1 से 2 प्लाज्मिड हो सकते हैं। इन प्लाज्मिड का यूज होता है, जब आप मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ोगे तो वहाँ जेनेटिक इंजीनियरिंग में इन्हीं प्लाज्मिड का क्या करते हैं, निकालते हैं डीएनए और फॉरेन डीएनए अटैच करके बैक्टीरिया में डाल देते हैं और अपने मन चाहा कोई भी जीन जो होता है बनाना होता है तो वो बन जाता है। जैसे इंसुलिन का फॉर्मेशन होता है, जो ई कोलाई बैक्टीरिया होता है उसका प्लाज्मिड लिया जाता है, उसी को फॉरेन डीएनए से अटैच करके, जब जेनेटिक इंजीनियरिंग आप पढ़ोगे वहां पर आपको डिटेल में इस बात को मैं बताऊंगी। नेक्स्ट है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो इनर फोल्डिंग होती है। अब यहाँ पे देखो बैक्टीरिया जो होते हैं 2 टाइप के करे गए हैं। 2 टाइप मतलब क्या, एक ग्राम पॉजिटिव बोला गया, एक ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं, इसमें क्या होता है, जब स्टेनिंग की जाती है, स्टेनिंग का मतलब होता है किसी भी डाई के फॉर्म, डाई होती है वो कलर फॉर्म मतलब कलर शो करती है, ठीक है। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर आप डाल रहे हो उसमें, अगर वो उस कलर को मतलब शो कर रहा है तो वो कहलाएगा पॉजिटिव, ठीक है। वैसे ही बैक्टीरिया अगर स्टेनिंग को क्या कर रहे थे, शो कर रहे थे, तो वो हो गए ग्राम पॉजिटिव। और जो इन बैक्टीरिया के ऊपर कोई कलर नहीं चढ़ा, जिन्होंने मतलब स्टेनिंग हुई नहीं उनकी, वो कहला गए ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। ये सारी बातें थी, आपके पॉइंट थे बैक्टीरिया के बारे में, जो आपकी एनसीईआरटी की लाइन में मैं आपको दिखाऊंगी। हर एक पॉइंट मैंने आपको बता दिया। तो चलिए अब एनसीईआरटी की लाइन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर कुछ भी अपनी तरफ से ऐड नहीं किया है, पूरी एनसीईआरटी की लाइन है, आप चाहो तो अपनी एनसीईआरटी की बुक से मैच कर सकते हो। देखिए लिखा क्या है, मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल पर्टिकुलरली द बैक्टीरिया सेल हैव अ केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप। The cell envelope consists of tightly bound 3-layered structure. Outermost मैंने बताया ग्लाइकोकैलिक्स, उसके बाद फॉलो करते हुए जाती है सेल वॉल, और लास्ट में जो होती है वो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। Although each layer of the envelope perform a distinct function, they act together as a single protective unit. यहाँ पर ये जो तीनों लेयर आप देख रहे हो, ये तीनों क्या करती है, बैक्टीरिया की सेल को क्या प्रोटेक्टिविटी प्रोवाइड करती हैं, ठीक है, ताकि बैक्टीरिया रस्टिंग ना हो सके या कोलैप्स ना कर सके। नेक्स्ट लिखा है बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन द सेल एनवेलप एंड मैनर इन विच दे रिस्पॉन्ड टू द स्टेनिंग प्रोसीजर। लिखा मैंने बताया था, एक क्या था आपका ग्राम, इसे बोलते हैं ग्राम विस। देखो जिन्होंने क्या किया, टेक अप द ग्राम स्टेन, ग्राम स्टेन के जो मतलब कलर को टेक अप कर लिया, कलरफुल हो गए, वो कहला गए आपके ग्राम पॉजिटिव। एंड अदर्स डू नॉट आर कॉल्ड ग्राम निगेटिव, जिन्होंने नहीं कलर को टेकअप कर पाए थे वो कहलाए थे आपके ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। अब लिखा कि ग्लाइकोकैलिक्स डिफर इन कंपोजिशन एंड थिकनेस अमंग डिफरेंट बैक्टीरिया। जो ग्लाइकोकैलिक्स की जो सबसे आउटर वॉल लेयर देख रहे हो ना आप, ये वाली लेयर ग्लाइकोकैलिक्स की, ये डिफर कर सकती है। बहुत से बैक्टीरिया में थिक होती है, किसी में थिन होती है। तो मैंने बताया जिसमें थिक होगी वो क्या बनाएगी, कैप्सूल का फॉर्मेशन करेगी, और जिसमें थिन होती है, लूज फॉर्मेशन होता है, वो कहलाती है स्लाइम लेयर, ठीक है। क्या लिखा है, इट कुड बी लूज शीट कॉल्ड द स्लाइम लेयर इन सम, व्हाइल इन अदर्स इट मे बी थिक और टफ कॉल्ड कैप्सूल, ठीक है। द सेल वॉल डिटरमाइंस द शेप ऑफ द सेल एंड प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू प्रिवेंट द बैक्टीरियम फ्रॉम ब्रस्टिंग और कोलैप्सिंग। मैंने बताया ना कि बैक्टीरिया कहीं कोलैप्स ना कर जाए, ब्रस्ट ना कर जाए, इसलिए जो तीनों लेयर हैं, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तीनों मिलकर बैक्टीरिया को क्या करती हैं, प्रोटेक्टिविटी प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट में क्या लिखा है, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल। देखो यहाँ पर 2 टर्म्स होते हैं, एक होता है सेलेक्टिवली परमिएबल, एक होता है इम्परमिएबल। तो सेलेक्टिवली परमिएबल मींस होता है कुछ जो मतलब सेलेक्टिव चीजें होती है, उनका क्या होता है, सेल के थ्रू क्या हो जाता है, डिफ्यूजन हो जाता है, मतलब सेल के अंदर वो क्या करती है, ट्रांसफर होने लगती हैं, तो इसे कहते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। और कुछ इम्परमिएबल होती है जो कुछ चीजों को रोक देती है, मतलब उनका क्या सेल से क्या ट्रांसफर नहीं हो पाता है। कुछ होते हैं आयंस होते हैं और भी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। जब आप सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बताऊंगी मैं सेल वॉल का, तो उसमें बताऊंगी लिपिड की जो बाई लेयर होती है, किसके लिए परमिएबल होती है, किसके लिए इम्परमिएबल होती है, ये बातें हम आने वाले लेक्चर में करेंगे। इन नेचर द इंटरेक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड, दिस मेम्ब्रेन इज सिमिलर स्ट्रक्चरली टू डेट ऑफ यूकैरियोट। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सिमिलर होती है, प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक में, दोनों में सिमिलर होती है स्ट्रक्चर। स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इज द मीजोसोम
विच इज फॉर्म बाय द एक्सटेंशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल। देखिए मैंने यहाँ पर आपको बताया था ना, यही मीजोसोम है, ये जो देख रहे हैं ना मीजोसोम, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे इनर लेयर है। इसी का क्या, जब एक्सटेंशन, जब ये बढ़ने लगती है तो अब आगे तो एरिया है नहीं, क्योंकि सेल वॉल क्या करती है, इसको रोक देती है, तो ये बढ़ तो सकती नहीं है कि बड़ा हो जाए बैक्टीरिया का साइज, इसलिए क्या करते हैं, ये एक्सटेंशन अंदर की ओर धंसने लगती है, ठीक है, अंदर की ओर फोल्डिंग हो जाती है इसकी, जिसे ही बोलते हैं मीजोसोम। आगे चल के इनका फंक्शन क्या होता है, ये भैया जब ये बढ़ने लगती है तो यहाँ पर फूड जो स्टोरेज होता है इसकी भी बढ़ जाती है, ठीक है, फूड स्टोरेज भी बढ़ जाता है और यहाँ पे साइटोप्लाज्म भी बढ़ जाता है, और इसी के साथ साथ इंजाइमेटिक एक्टिविटी भी बढ़ने लगती है बैक्टीरिया की सेल की। नेक्स्ट में क्या लिखा है, द एक्सटेंशन आर इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स एंड लैमेला। इनके फॉर्म में क्या होता है, इनका एक्सटेंशन होता है। दे हेल्प इन द सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टू डॉटर सेल। They also help in respiration, secretion process to increases the surface area of the plasma membrane and enzymatic content। ठीक है, जितना ज्यादा ये जो होती है आपकी मेम्ब्रेन मीजोसोम, जितनी ज्यादा एक्सटेंशन होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ही सारे फंक्शन हो रहे हैं बैक्टीरिया के, तो वो भी क्या होगा, बढ़ने लगेगा। जैसे जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बढ़ेगी, उसका एक्सटेंशन होगा, उतने मीजोसोम्स बनेंगे, उतना ही डीएनए रेप्लिकेशन होगा, और उसके बाद फिर क्या होगी, सेल आपकी 1 से 2 में डिवाइड हो जाती है, ठीक है, जिसे बोलते हैं बाइनरी फ्यूजन। ठीक, उसके बाद लिखा है इन सम प्रोकैरियोटिक लाइक साइनोबैक्टीरिया, जिसे बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, इनका कलर ग्रीन होता है। दे आर अदर membranous extension into the cytoplasm called the chromatophore, ठीक है, chromatophore which contain pigment। ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसकी जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सटेंशन होता है तो वो क्या बनाते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, तो इसे बोलते हैं क्रोमेटोफोर। इसके अंदर एक पिगमेंट होता है जैसे क्लोरोफिल बी। साइनोबैक्टीरिया का कलर होता है ग्रीन, ठीक है, ग्रीन कलर का होता है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका क्लोरोफिल बी पिगमेंट होता है इस बैक्टीरिया के अंदर। नेक्स्ट स्लाइड पर हम आते हैं, बैक्टीरिया सेल्स में बी मोटाइल। देखिए मैंने बताया ना, बैक्टीरिया मोटाइल होगा कब, जब उसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, और नॉन मोटाइल होगा जब फ्लैजिला नहीं होगा। वही लिखा है, इफ मोटाइल दे हैव अ थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन from their cell wall called flagella। बैक्टीरिया शो अ रेंज इन अ नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला। जो यहाँ पर जो मैंने बैक्टीरिया आपको बना के दिखाया है, यहाँ पर इसमें 3 फ्लैजिला है, ठीक है। कई बैक्टीरिया में बहुत सारे फ्लैजिला होते हैं, किसमें सिर्फ 1 फ्लैजिला होता है, तो जिसमें 1 फ्लैजिला होता है उसे यूनिफ्लैजिलेट बोलते हैं, जिसमें 2 होता है उसमें बाईफ्लैजिलेट बोलते हैं। तो इस फ्लैजिला के अकॉर्डिंग बैक्टीरिया को क्लासिफाई भी किया जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है आपका, अरेंजमेंट ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरियल फ्लैजिला इज कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट होता है। फिलामेंट, जो लंबा धागे नुमा स्ट्रक्चर देख रहे हो आप, उसे बोलते हैं फिलामेंट। उसके बाद हुक एंड बेसल बॉडी। द फिलामेंट इज ए लॉन्ग पोर्शन एंड एक्सटेंशन फ्रॉम द सेल सरफेस टू द आउटसाइड, बाहर की ओर निकला हुआ लंबा सा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। बिसाइड फिलाई, पिलाई एंड फिम्ब्रियाई और ऑल्सो द सर्फेस स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया बट डू नॉट प्ले अ रोल इन मोर्टेलिटी। मैंने बताया ना, जो पिलाई और फिम्ब्रियाई, जो पिलाई होता है वो क्या प्रोटीन के धागे नुमा स्ट्रक्चर होता है, प्रोटीन के बने होते पिलाई, और जो फिम्ब्रियाई होते हैं वो क्या करते हैं, होस्ट की सेल से चिपकने में बैक्टीरिया को हेल्प करते हैं। मोटाइल नहीं करते, मोटेलिटी प्रोवाइड नहीं करते कि बैक्टीरिया के मूवमेंट के लिए। तो बैक्टीरिया को अगर एक जगह से दूसरी जगह मूव करके जाना है तो उसके पास फ्लैजिला होना चाहिए कम से कम 1, ठीक है। अगर नहीं है तो वो क्या कहलाएगा, नॉन मोटाइल कहलाएगा। और यहाँ पिलाई और फिम्ब्रियाई का इसमें कोई रोल नहीं होता। द पिलाई आर द elongated tubular structure made of a special protein. The fimbriae are small bristle-like fiber sprouting out of the cell. अब देखिए, in some bacteria they are known to help attach the bacteria to rocks in stream and also to the host tissue, है ना। तो यहाँ पे क्या है, जो फिम्ब्रियाई है वो क्या करता है, अटैचमेंट के लिए उसको एक सरफेस प्रोवाइड करता है ताकि बैक्टीरिया किसी भी सरफेस से चिपक सके, अच्छे से अटैच हो सके होस्ट के टिश्यू से। नेक्स्ट वाली स्लाइड में हम आते हैं, यहाँ लिखा है राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडी। राइबोसोम्स देखिए ऐसा स्ट्रक्चर है, ये क्या है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, जो कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों की सेल में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक की सेल में अगर पाया जा रहा है तो ये आपका साइटोप्लाज्म में होगा, ठीक है, और साइटोप्लाज्म में मूव करते हैं और डीएनए में भी पाया जाता है। यूकैरियोटिक में कुछ ऐसे हैं, आपको मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स में बताऊंगी, जैसे क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी बॉडीज, इन सब में क्या होते हैं, राइबोसोम्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये इसके बाद जब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे यूकैरियोटिक से, उसमें इसके सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल और इसका क्या फंक्शन है ये बताएंगे। फिलहाल प्रोकैरियोटिक की सेल हो या यूकैरियोटिक की सेल हो, राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन का फॉर्मेशन करना, ठीक है। इसके बाद आइए पढ़ते हैं। इन प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ मिलकर, ठीक है, मिले होते हैं ऑफ द सेल। दे आर अबाउट 50 नैनोमीटर टू 20 नैनोमीटर इन साइज, आर मेड ऑफ 2 सब यूनिट 50s एंड 30s यूनिट।
ये एस का मतलब होता है स्वेडबर्ग यूनिट। ठीक है, स्वेडबर्ग मतलब होता है किसी भी, इसको एक मेजर करने की ये यूनिट है। जैसे देखिए कोई भी स्मॉल पार्टिकल्स है, बहुत ज्यादा छोटा माइक्रो पार्टिकल्स है, उसको क्या कहते हैं, जब उसकी गिरने की कैपेसिटी होती है, जिसकी जितनी तेज होगी उतना उसका क्या होता है, यूनिट ज्यादा होती है। देखिए जो 50s होता है ये भारी होगा और 30s वाला छोटा होगा। ठीक है, तो ये जो जितनी ज्यादा स्पीड से गिर रहा है उतना छोटा पार्टिकल होता है, और जो जितनी ज्यादा मतलब कम स्पीड से गिर रहा है वो बड़ा पार्टिकल है। तो जो 50s वाला राइबोसोम्स है वो थोड़ा स्लो नीचे की ओर आ रहा होगा, और जो 30s वाला है वो जल्दी नीचे आ गया होगा। ठीक है, प्रेसिपिटेट फॉर्म में, इसीलिए इसको रख दिया गया 50s एंड 30s। एस को बोलते हैं स्वेडबर्ग यूनिट, विच व्हेन प्रेजेंट टुगेदर फॉर्म 70s। देखो अब ये कंफ्यूज मत होना कि 50s और 30s मिलकर तो 80s बनता है, लेकिन यहाँ पर ये बात नहीं है, यहाँ पर 70s है। बायो में कुछ एक्सेप्शन है, याद रखना पड़ेगा, यहाँ मैथ से काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। सेवरल राइबोसोम्स में अटैच टू अ सिंगल mRNA एंड फॉर्म अ चेन, पॉलीराइबोसोम्स और पॉलीसोम। ठीक है, बहुत सारे आरएनए जब एक साथ, राइबोसोम्स जब एक साथ अटैच होते हैं तो वो आरएनए की चेन बनाते हैं। जब राइबोसोम बहुत सारे अटैच होकर किसी चेन के फॉर्म में बन जाते हैं तो उसे बोलते हैं पॉलीराइबोसोम। देखो एक अगर राइबोसोम्स है तो यूनी राइबोसोम बोल सकते हैं, दो है तो बाई। वैसे ही बहुत सारे जब राइबोसोम्स बन जाते हैं तो वो कहलाता है पॉलीराइबोसोम्स, और इसी का ही दूसरा नाम है पॉलीसोम्स। ठीक है, The ribosomes of a polysome translate the mRNA into protein। देखो डीएनए से आरएनए का बनना कहलाता है ट्रांसलेशन। ठीक है, mRNA का बनना कहलाता है ट्रांसलेशन, और mRNA से बनना है जो प्रोटीन बनता है उसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, प्रोटीन बनने को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में आपको इसके बारे में डिटेल बताया जाएगा पूरा, कि कैसे क्या ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की प्रोसेस कैसे चलती है। इसे बोलते हैं सेंट्रल डोगमा। इस पर नीट में पीवाईक्यू भी पूछा गया। फिलहाल ये यहाँ का टॉपिक नहीं है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इंक्लूजन बॉडीज, अब देखो इंक्लूजन बॉडीज जो होती है, इंक्लूजन बॉडी मैंने बताई थी ना, यहाँ पे जो कुछ फॉर्म में ये दिखा दे रहे हैं एक बार, ये देखो ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, इसमें फूड रिजर्व होता है, किस फॉर्म में होता है उसको पढ़ेंगे, ये कहलाती है इंक्लूजन बॉडी। ठीक, अब आओ यहाँ पे, तो इंक्लूजन बॉडी रिजर्व मटेरियल, फूड मटेरियल इन सेल्स आर स्टोर इन अ साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज। दीज आर नॉट बाउंड एनी मेम्ब्रेन। पहली बात तो प्रोकैरियोट की सेल में कुछ भी बॉडी अगर दी गई, भाई सारे क्या होते हैं, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं, और जितनी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं ये सब पाए जाते हैं यूकैरियोट्स में। तो यहाँ पर कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। अगर पूछ रहा है इंक्लूजन बॉडी, बस इतना याद रखना कि ये आपकी प्रोकैरियोटिक की सेल में पाई जाती है, और ये क्या होती है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है, जिसमें क्या होता है, फूड रिजर्व होता है। ठीक है, मेम्ब्रेन सिस्टम इन अ लाइफ फ्री इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में ही फ्रीली क्या मूव करती रहती है इंक्लूजन बॉडीज। ठीक है, पाई जाती हैं। देखो एग्जांपल देख लो इसके, क्या है, फॉस्फेट ग्रैनुलर्स के फॉर्म में होगा, साइनोफाइसिन ग्रैनुलर्स एंड ग्लाइकोजन ग्रैनुलर्स। ये तीन फॉर्म में फूड रिजर्व होता है बैक्टीरिया के अंदर, याद रखना, फॉस्फेट, साइनोफाइसिन एंड ग्लाइकोजन। अब गैस वैक्यूल आर फाउंड इन ब्लू ग्रीन एल्गी एंड पर्पल ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। जो गैस वैक्यूल होते हैं, गैस वैक्यूल जो होते हैं खाली नुमा ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, ये पाए जाते हैं आपके कहाँ पे, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड पर्पल ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में, जिसमें क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंजमेंट होता है। तो ये था आपका लेक्चर प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, मैंने आपको सब बता दिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल, जो कि अपकमिंग लेक्चर नंबर 4 होगा। उसमें हम सारी यूकैरियोटिक सेल के जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं उनके फंक्शन क्या होते हैं, तो इसकी यहाँ से थोड़ा सा आपका इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो फॉर बेटर रीच, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।